तो आज हमारे सामने एक अजीब पहेली है। सोचिए, एक ही सरकारी दफ्तर, एक ही कानून की किताब, एक जैसे नियम, लेकिन एक अफसर का साइन किसी की जिंदगी बदल देता है और दूसरे का साइन वो एक अच्छी भली योजना को ठंडे बस्ते में डाल देता है। सही बात है। सवाल ये है कि उस स्याही के पीछे ऐसा क्या है जो इतना बड़ा फर्क पैदा कर देता है। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च है ना, वो सिविल सेवा में प्रदर्शन को लेकर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, आज का हमारा मिशन यही समझना है कि भाई, जब नियम सबके लिए बराबर हैं तो नतीजे इतने अलग क्यों? एग्जैक्टली, यही सवाल है। तो चलिए इसी की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि असल में खेल नियमों का है या फिर उन्हें लागू करने वाले की सोच का। ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि देखिए आमतौर पे हम क्या मानते हैं कि सिस्टम अच्छा हो, नियम साफ हों। बिल्कुल, कि एक अच्छा सिस्टम वो है जहां नियम साफ हों और सबके लिए एक जैसे हों। और ये नियम कायदे तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ होते हैं ताकि काम में फेयरनेस और कंसिस्टेंसी बनी रहे। लेकिन हमारे हाथ जो मटेरियल लगा है वो हमें उस मानवीय एलिमेंट पर गौर करने को कहता है जो इस पूरे सिस्टम में जान डालता है या उसे बेजान बना देता है, और वो है अधिकारी का अपना माइंडसेट। ठीक है, तो ये तो तय है कि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, रूल बुक सबके लिए सेम है, थ्योरेटिकली इससे काम में एक रूपता आनी चाहिए तो पर असलियत में ऐसा होता नहीं। तो आप कह रही हैं कि नियम अपनी जगह है, लेकिन असली कहानी तो उन्हें लागू करने वाले की है। बिल्कुल, नियम तो बस एक टूल है, एक औजार। अब आप उस औजार से कुछ बनाते हैं या उसे खुद के रास्ते का रोड़ा बना लेते हैं, ये पूरी तरह चलाने वाले पर निर्भर करता है। हमारे नोट्स इसी धारणा को चुनौती देते हैं कि सिर्फ नियम बना देने से अच्छे नतीजे मिल जाएंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि असली खेल नियमों के होने का नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ने और समझने के तरीके का है। और यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, इन नोट्स में दो तरह के अधिकारियों का जिक्र है और उनका फर्क ही पूरी कहानी कहता है। पहले हैं सकारात्मक सोच वाले। इनके बारे में कहा गया है कि ये मामले के पक्ष में नियमों की व्याख्या करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो नियमों को एक गाइड की तरह देखते हैं जो बताता है कि मंजिल तक पहुंचना कैसे है, ना कि एक दीवार की तरह जो रास्ता रोक दे। हाँ, बिल्कुल। और दूसरे हैं इसके एकदम उलट, नकारात्मक सोच वाले अधिकारी। ये लोग उसी नियम की व्याख्या मामले के खिलाफ करते हैं। यानी जहां सकारात्मक अधिकारी समाधान ढूंढ रहा था, ये उसी नियम में समस्या ढूंढ निकालते हैं। सही। उनका पूरा फोकस इस पर होता है कि ये काम क्यों नहीं हो सकता। लेकिन वैसे ये कहना थोड़ा ज्यादा आसान नहीं हो गया। कैसे? हो सकता है जो अधिकारी नकारात्मक लग रहा है वो असल में ज्यादा सावधान हो। शायद उसने पहले किसी मामले में उंगलियां जलाई हो और अब वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा हो। सिस्टम में जवाबदेही का डर भी तो होता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये बहुत जरूरी न्यूआंस है। देखिए, सकारात्मक सोच का मतलब लापरवाही या नियमों को तोड़ना कतई नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है नियम के पीछे की नीयत को समझना। हर नियम किसी बड़े मकसद के लिए बनाया जाता है, अक्सर जनता की भलाई के लिए। सही बात है। सकारात्मक अधिकारी उस मकसद को ध्यान में रखकर नियमों के दायरे में रहते हुए रचनात्मक तरीके से रास्ता निकालता है। जबकि नकारात्मक सोच वाला अधिकारी नियम के शब्दों में ही वो अटक कर रह जाता है। एक लेटर ऑफ द लॉ को पकड़ता है और दूसरा स्पिरिट ऑफ द लॉ को। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं से हमारे सोर्स मटेरियल में दो बड़े कमाल के शब्द आते हैं। बताइए। फैसिलिटेटर और गेटकीपर। फैसिलिटेटर और गेटकीपर? हाँ, सकारात्मक अधिकारी एक फैसिलिटेटर यानी सुविधा देने वाला होता है। उसका काम है प्रक्रिया को आसान बनाना और लोगों को मंजिल तक पहुंचाने में मदद करना। वहीं नकारात्मक अधिकारी एक गेटकीपर यानी द्वारपाल बन जाता है। द्वारपाल? उसका काम दरवाजे पर खड़े होकर ये गिनवाना है कि आप अंदर क्यों नहीं जा सकते। वाह। यानी एक का काम है रास्ता बनाना और दूसरे का काम है हर रास्ते पर नो एंट्री का बोर्ड लगा देना। बिल्कुल साफ फर्क है। और ये सोचने वाली बात है कि ये नकारात्मक सोच आती कहाँ से है। हाँ, ये भी एक सवाल है। क्या ये सिस्टम की देन है जो अधिकारियों को गलतियां करने से इतना डरा देता है कि वो कोई भी फैसला लेने से बचते हैं? हो सकता है। या फिर ये व्यक्तिगत स्वभाव है? हमारे नोट्स इस पर ज्यादा नहीं कहते, लेकिन ये इस पहेली का एक अहम हिस्सा है। अक्सर ये गेटकीपर वाली मानसिकता, वो कुछ न करने में ही भलाई है वाले रवैये से पैदा होती है।
चलिए इसे एक मिसाल से समझते हैं, जैसा कि हमारे नोट्स में भी सुझाया गया है। हाँ, वो अच्छा रहेगा। मान लीजिए किसी गांव के लोग अपने यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर बनाने का प्रस्ताव लेकर आते हैं। ठीक है। सारी कागजी कार्रवाई करके फाइल एक अधिकारी की मेज पर पहुंचती है। अब यहाँ 2 सीन हो सकते हैं। सीन नंबर 1, फाइल पहुंचती है एक फैसिलिटेटर के पास। वो देखेगा और कहेगा, आइडिया बहुत अच्छा है, नियमों के हिसाब से हमें इसके लिए पंचायत का एक प्रस्ताव, जमीन के सही कागजात और बजट की मंजूरी चाहिए। ओके। आपके पास ग्राम सभा की मंजूरी तो है, हाँ। पर नियम के मुताबिक पंचायत का प्रस्ताव लगेगा। चलिए मैं बताता हूं कि वो प्रस्ताव कैसे तैयार होगा और हम इसे अगली मीटिंग में कैसे पास करवा सकते हैं। अच्छा। मतलब वो हाँ तक पहुंचने का एक रोड मैप बना रहा है। अब सीन नंबर 2, वही फाइल एक गेटकीपर के पास पहुंचती है। वो नियमों की किताब खोलेगा और कहेगा, देखिए नियमों के हिसाब से सामुदायिक जमीन के लिए पंचायत का प्रस्ताव चाहिए, लेकिन आपकी फाइल में ग्राम सभा की मंजूरी है, पंचायत की नहीं। ओह। तकनीकी रूप से ये अधूरा है, केस बंद। बस वो पहली ही रुकावट पर फाइल बंद कर देगा। क्या बेहतरीन उदाहरण है ना? दोनों ही सूरतों में नियम नहीं बदला, नियम वही था, पंचायत का प्रस्ताव चाहिए। बदला क्या? सिर्फ अधिकारी का अप्रोच, बस नजरिया। हाँ, एक ने नियम को चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया कि ये काम करके मंजिल तक पहुंचना है। दूसरे ने उसी नियम को एक दीवार की तरह इस्तेमाल किया और कहा कि इसके आगे रास्ता बंद है। हमारे सोर्स मटेरियल का सार यही बारीक लेकिन मतलब जबरदस्त फर्क है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? जाहिर है, एक तरफ सफलता है और दूसरी तरफ असफलता। बिल्कुल। एक अप्रोच से गांव में कम्युनिटी सेंटर बन जाता है, लोगों को फायदा होता है, विकास होता है। और दूसरी अप्रोच से एक अच्छी योजना सिर्फ लाल फीते में बंधी एक फाइल बनकर रह जाती है। और अगर हम इसे और बड़े कैनवस पर देखें ना, तो इसका असर सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर नहीं पड़ता। अच्छा। इसका सीधा असर पड़ता है शासन और जनता के बीच के भरोसे पर। जब कोई आम नागरिक किसी सरकारी दफ्तर जाता है तो उसका अनुभव इसी मानसिकता से तय होता है। सही बात है। अगर उसे एक फैसिलिटेटर मिल जाए तो उसे लगता है कि ये सिस्टम मेरी मदद के लिए बना है। उसका भरोसा मजबूत होता है। और अगर उसका पाला किसी गेटकीपर से पड़ जाए तो उसे लगता है कि पूरा सिस्टम ही बेकार, निकम्मा और असंवेदनशील है। उसे लगता है कि यहाँ कोई काम नहीं करवाना चाहता। इस तरह एक गेटकीपर मानसिकता वाला अधिकारी सिर्फ एक काम नहीं रोकता, वो सरकार और जनता के बीच की खाई को और चौड़ा कर देता है। मतलब एक ही मशीनरी, 2 बिल्कुल अलग नतीजे, सिर्फ चलाने वाले की सोच के कारण। और ये बात सिर्फ सरकारी अफसरों की नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब ने अपनी कंपनी के किसी मैनेजर, HR डिपार्टमेंट या किसी और जगह इस तरह का बर्ताव देखा होगा। बिल्कुल, ये मानसिकता हर जगह है। एक ही कंपनी पॉलिसी को एक मैनेजर कर्मचारियों की मदद के लिए इस्तेमाल करता है और दूसरा उसी पॉलिसी का हवाला देकर हर अर्जी को खारिज कर देता है। ये मानसिकता हर संगठन में मौजूद है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि एक ऐसे सिस्टम में जिसे एक रूपता और निष्पक्षता के लिए बनाया गया है, व्यक्ति की अपनी सोच ही वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो तय करता है कि नतीजा क्या होगा। बिल्कुल। एक ही रूल बुक किसी के लिए कामयाबी का नक्शा बन जाती है और किसी के लिए हाथ पर हाथ धरकर बैठने का बहाना। वाह। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप उसे पढ़ते कैसे हैं। बिल्कुल सही। और मैं यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज हमारी चर्चा सिविल सेवकों पर थी, लेकिन ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है। एक बड़ी कंपनी के नियमों में, एक रिसर्च लैब के प्रोटोकॉल में, एक स्कूल के अनुशासन में, यहाँ तक कि हमारे अपने निजी जीवन में हमारे बनाए हुए उसूलों में भी, हर जगह। तो सोचने वाली बात यह है, जब हमारे सामने कोई नियम, कोई सीमा या कोई रुकावट आती है तो हमारा अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या हम रास्ता खोजने की तरफ बढ़ते हैं या रोकने का बहाना खोजने की तरफ? हम अपनी जिंदगी में अपने काम में स्वाभाविक रूप से एक फैसिलिटेटर हैं या एक गेटकीपर?